नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को बहुत आगे लेके चले गए। चीज ऐसी पॉसिबल हुई कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हुआ। मतलब मैंने आपको जिस तरीके से पूरी इंट्रो में बता दिया कि वो इस बात पे मजबूर हुआ कि उसको ये बात करनी पड़ गई कि भाई वो आदमी जिसको यहाँ पे बड़ा एक अजीब किस्म की पिक्चर पेश की गई थी शुरू में, शायद अब उस तरह की पिक्चर उनकी नहीं है मोदी जी की। मैं ये कम से कम आपको बता सकता हूँ कि काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं पिछले 2-3 या 4 सालों में, काफी कुछ चेंज हुआ है। अब वो चीज नहीं रही। अब लोग ये कहते हैं यार क्या कर रहा है ये आदमी, मतलब किस तरीके से कर रहा है, काम है काम है काम है और ये करना है करके दिखाओ, करना है करके दिखाओ। मसला ये है कि फिर यहां वालों से सवालात होते हैं कि यार एक ही दिन एक ही साथ दोनों कंट्रीज बने थे। चले हिंदुस्तान पहले था, हम उससे अलग हो गए, लेकिन फिर भी वहीं से एक और सफर हिंदुस्तान ने भी स्टार्ट किया और एक और सफर पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया। बट जब 2014 तक हम आते हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, तो ठीक है बस कुछ आसपास ही चीजें होती होंगी। लेकिन आफ्टर द 2014 ऐसी क्या मतलब मैजिक लेके आ गए नरेंद्र मोदी जी? रिसोर्सेस हिंदुस्तान के पास पहले भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो Correct. कुछ करके ले आए। और बहुत सारी चीजें, एजुकेशन भी थी, आप लोग एजुकेशन की वैसी बात होती है, और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज इसको इस लेवल पे लेके आना कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो रहा है कि भाई ग्लोबल स्टेज पे उन्होंने जो सिस्टम बनाया और जो उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है इन द कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री ग्लोबली, वो शायद हमारी सोच से बाहर है। फखर भाई 6-7 चीजें जो मैं आपको जी टेंजेबल बात करूंगा। सबसे पहले है करप्शन फ्री लीडरशिप। जी मोदी जी ने एक बार कहा था, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। बहुत जबरदस्त। पहले बोला था ये। जी जी एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी विच इज नॉट रिलीजन बेस्ड, विच इज बेस्ड ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। जबरदस्त। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो उनको ऑप्टिमाइज कैसा किया जाए। चौथी बात, मोदी जी हमेशा 50 साल के विजन की बात करते हैं, वो 5 साल तो सोचते ही नहीं। अभी अश्विनी वैष्णव जी थे, वो हमारे रेल मंत्री हैं, IITN है। वो गए थे उनके पास किसी रेल का प्रोजेक्ट लेके, तो क्या वो उनका अश्विनी जी का इंटरव्यू आया था, तो बोले कि मोदी जी ने बोला ये 5 साल 10 साल का प्लान मतलब 50 साल का प्लान लाओ मेरे लिए, तो मुझे 50 साल में बताओ क्या कर रहे हो। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक सोच है ये देखना है। तीसरी बात है कि आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना है, आपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है, आपने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास है इसको जमीन पे लाना है। लोगों की जो मूलभूत समस्या है, बिजली पानी सड़क, इसको बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक जैसे मकान में बीमें बनती है ना, बिल्डिंग में अगर बीमें नहीं होगी प्लिंथ होगी बिल्कुल तो दीवारें बनेंगी नहीं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल को डेवलप करना। बिल्कुल। और एक ऐसा लीडर है जिसने पिछले 21 साल में कोई छुट्टी नहीं ली फकीर भाई। 21 साल हो गए छुट्टी लेते हुए, 21 साल। अभी इनकी मदर की डेथ हुई थी, मुझे लगता है कि 11 बजे काम पे वापस आ गए थे। 9 बजे क्रियाक्रम होता हमारे यहाँ, वो क्रिमेशन जिसे कहते हैं। 9 बजे बिल्कुल क्रियाक्रम किया, 11 बजे ही वाज बैक ऑन जॉब। और सब मिनिस्टर को पता क्या बोला गया? सब मिनिस्टर को ये बोला गया कि आप वहाँ आओगे नहीं, आप वहाँ आओगे नहीं। सबको ये बोला गया आप वहाँ आओगे नहीं, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। और 11 बजे द कंट्री एंड वर्ल्ड वाज एंड द वर्ल्ड, और जो उनका ऑफिस था, दैट वाज बैक टू वर्क। मैं अब कह रहा हूँ अगर आप ऐसी लीडरशिप, क्योंकि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, अगर आप ऊपर से ऐसा करोगे तो चीजें चलेंगी। अगर आप नेशनलिज्म को प्रमोट करोगे तो आपकी जो चीजें हैं ना, इनमें जान आएगी। अगर नेशनलिज्म की भावना प्रिवेल हो गई तो क्या होगा, हर कोई आपका सिपाही बनेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या होता है, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं। एक टाइम में हमारे देश में बोफोर्स कैंप हुआ, सुना होगा आप। बोफोर्स कैंप में राजीव गांधी जी का नाम आया, सबका नाम आया। अब एक नॉर्मल आदमी सोचता, कहता है यार अगर ये प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा कि हम क्या, हम कौन से ये हैं, हम भी तो ठीक। हाँ, कुछ फोटोज आई थी हमारी माता जी श्री सोनिया गांधी जी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और उनके कुछ भाई भाई आए थे विदेश से, वो सैल सपाटा कर रहे थे। जी अगर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का वहां मिसयूज होगा, एक सरकारी अफसर अपनी जीप को छोड़ेगा? कहेगा मैं भी जीप को मिसयूज होगा, मेरी जीप भी जाएगी बीवी के साथ सब्जी लेने, बिल्कुल बिल्कुल। जाएगी। ये नेचुरल एग्जैक्टली। बात है। अब वो कल्चर में ले लिया यू टर्न, अब उस कल्चर ने ले लिया यू टर्न। अब देखिए छोटी सी बात है, हमने बताया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कितने मतलब संजीवनी बूटी का काम किया इसने। नहीं तो वैक्सीन कहाँ से बनती, अभी डिफेंस का चीजें कहाँ से बनती, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ से बनती, 48% से 98% LPG कहाँ से होता, कितनी चीज। हम अब $10 बिलियन के मोबाइल फोन कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आपने बोला ये क्या कहते हैं उसको, स्वच्छ भारत, क्लीन अप इंडिया।
स्वच्छ भारत में कितने करोड़ों तो टॉयलेट बन गए, ओपन डिफिकेशन जो है खत्म हो गई इंडिया में और पाकिस्तान में बढ़ गई है, जो जी, लेटेस्ट में डाटा पड़ रहा था। और फिर आपने बताया जी हर घर, सबसे बड़ी आपने कहा कि भाई इंश्योरेंस चाहिए हर एक को। ये आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, जी, 80 करोड़ लोगों को आप घर में बैठ के खाना खिला रहे हो, खाना इनकी खाने की हेल्प हेल्प कर रहे हो उनको, जी, गेहूं चावल वगैरह कोविड के कारण 80 करोड़ लोगों को। जब ये चीजें ग्राउंड पे उतरती है ना, इसको ये डेवलपमेंट डिलीवर्ड के खाने में पहुंचती है कि हुँ, मेरे घर तक डेवलपमेंट आ रहा है। ग्लोबली आपने अपना स्टेचर बनाया क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, प्रो आपकी इंडिया थी, आप B4 कंट्री हो। तो जब आपने आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर जो सलाहियत या ताकत थी उसको आपने अच्छे नेक नियत से देश के लिए और देश के लोगों के लिए यूज किया। आने वाले टाइम में आप अकेले चलते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हर एक कोई आपका सिपाही बनता गया। बिल्कुल। सच्चाई है क्योंकि अगर आपकी आपके इरादे नेक है तो आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज वही सरकारी अफसर क्या कहता है, वो कहता भाई ये गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, ये गाड़ी में पोल्यूशन कराओ, गाड़ी को साफ रखो, गाड़ी को साफ रखो। आज आज वो ड्राइवर से पूछता है तेरा आयुष्मान हो गया इंश्योरेंस, तेरा जनधन अकाउंट खुल गया, तेरे 5 चीज हो गए, गाड़ी मिसयूज करने की तो दूर की बात है। आज वो अपने काम सरकारी उस पर अपने सोशल मीडिया पे लगाता है, जी मैंने ये काम किया है दिन में। हुँ, आज एक अच्छाई की जो पहुंच आई इंडिया में, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छाई की पूछ। पहले ये था कि एक टाइम में था किसके पास कितना पैसा, जिसके पास जितना पैसा वो उतना बड़ा चौधरी, सीधी सी बात है, फकर भाई डायरेक्ट बोलूंगा। हुँ, आज है कि अच्छाई की पूछ, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, आप नेक दिल इंसान हो, आपने नेक काम सोसाइटी के लिए किया, आपने नेक काम देश के लिए किया, यू कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री, नेशन एंड हुँ, सोसाइटी, आपका नाम है, आपकी इज्जत है। ये कल्चरल चेंज आया है, ये एक कल्चरल चेंज बहुत बड़ा आया है। और हुँ, इस कल्चरल चेंज ने ये रेवोल्यूशन बना दिया, क्योंकि ये चीज चली गई जन जन कहते कहते हैं ना, टू द लॉस्ट कॉमन मैन। ये जन समुदाय पर समुदाय पे चली गई, इट वेंट टू द पब्लिक, जनता में जनार्दन बसते हैं। सो दिस बिकेम अ पब्लिक मूवमेंट, हुँ। राइट। ये चीज बनी है। आज हमारा देखिए टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया। राइट, राइट। अच्छा सुमित जी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इस वक़्त एक बड़ी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है। मैं उसका कंपैरिज़न इंडिया के साथ तो नहीं कर रहा बल्कि इस वक़्त शायद मुझे किसी और के साथ भी कंपैरिज़न मैं नहीं कर पा रहा, ना करना चाहता हूँ। लेकिन क्या करें ये लोग हमारे यहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बाप-दादा के ज़माने से एक किस्म की चलती आ रही है और चल रही हैं। बड़े मज़े कर लिए उन लोगों ने, बड़ा प्रिविलेज उसको एन्जॉय किया उन लोगों ने, उनकी फैमिलीज़ ने एन्जॉय किया। क्या कहेंगे एक मैसेज क्या होगा कि जी आप इंडिया में भी गुर्बत थी, पॉवर्टी थी, सारा कुछ था, लेकिन आज वो चीज़ें ख़त्म अगर नहीं हुई तो कम काफ़ी हद तक हुई हैं। आखिर किसी वजह से हुई ना, खुद ब खुद तो नहीं होगी, अगर होनी थी तो पहले ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अब हुई। क्या कहेंगे कि ये लोग क्या करें? हमारे शहबाज शरीफ साहब या नवाज़ शरीफ साहब, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब या बाकी लोग? देखिए 2-3 चीजें फगर भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनाता उतारता है। जी, आपके यहाँ पीछे सीनियर भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दिया, जी, ठीक है। बेनजीर को किसी ने गोली मार दी, आप भी जानते हैं किसने मारी, मैं भी जी। जानता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें चलती रही। जनरल जिया के पेटी में प्लेन आमों से वाली बम रख पेटी दिया, में। बम रख दिए, ठीक है, ये जी, सबको पता है। याया खान के साथ क्या हुआ है सबको पता है। बट सवाल ये है, जब यहाँ पॉलिटिकल गाज गिरती है वो पॉलिटिशियन पे गिरती है, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं गिरती। एस्टेब्लिशमेंट का रोल जी। उतना ही है, वो जब अच्छा किया तो हमने कराया, जब बुरा हुआ तो तुमने किया, पहले तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। ज़बरदस्त पॉइंट। अगर आप लोगों को तो यही पता है कि भाई जो फौजी तंजीम पर शाहीन है, अस्करी है, भारिया है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं जी, कि ये भी उतनी ही बड़ी है कि फौजी तंजीम लिस्टेड है तो लोग सब फौजी तंजीम जानते हैं। बाकी तंजीम में भी तो चलती तो 20-25% जीडीपी तो आपने कंट्रोल कर लिया, आप टैक्स देते नहीं। अगर आप क्रेडिट लेते हैं सक्सेस का तो आप क्रेडिट लीजिए फेलियर का। आपको सबसे पहले अपना काम केवल फौज तक महदूद करना चाहिए, बिजनेस से और पॉलिटिशियन से निकलना चाहिए। तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं वंशवाद, डायनेस्टी इज द डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी। वंशवाद डेथ नेल है डेमोक्रेसी का। जब तक ये वंशवाद चलेगा, मेरा बेटा भी बनेगा, मेरा पोता भी बनेगा, मेरा परपोता भी बनेगा, ये तो फिर बादशाहत होगी ना, जमहूरियत कहाँ हो गई। बिल्कुल। जमहूरियत में अल्टरनेट है कार्डर बेस्ड पार्टियां। कार्डर बेस्ड पार्टी जैसे वेस्ट में है, काफी हद तक कार्डर बेस्ड पार्टी है, खासकर रिपब्लिकन आर कार्डर बेस्ड। अब आप देखिए बीजेपी में अब तक कितने सदस्य बदल गए, कितने प्रेसिडेंट बदल गए। हर कोई प्रेसिडेंट या 1 या 2 टर्म रहता, 2 टर्म के बाद कोई नहीं रहता। जी, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, अमित शाह थे, नड्डा जी हैं, एक बार ये आडवाणी जी रह चुके हैं,
काफी लोग रह चुके, वेंकैया नायडू जी रह चुके हैं, काफी लोग रह गए। वो आते हैं और एक टाइम बाद वो उतर जाते, एक नया बंदा आता। अब ये नहीं कि वेंकैया नायडू जी का बेटा भी बन गया, अब उनका पोता भी बन गया, ये दिक्कत नहीं है। हर आते कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक गुजरात में के स्टेशन पे एक लड़का चाय बेचता था और आज वो देश का प्रधानमंत्री है। ये कार्डर बेस्ड सिस्टम ही कर सकता है। अगर आपकी पॉलिटिकल फैमिली रन पार्टी है, जैसे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करूंगा, वहां तो इनहेरिटेंस में ब्लड होती है। जब कैपेबिलिटी नहीं है, जब आपने आपका बेटा जब पैदा हुआ, ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी, या वो स्टेटमेंट क्या देते हैं आपको पता ही है। डिप्लोमेटिक डिजास्टर उन्होंने कितने बड़े खड़े कर लिए पाकिस्तान के लिए, यू नो दैट। अब ये है ना, जिस दिन बिलावल पैदा हुए थे उस दिन पता था इनको कुछ बनना है। मतलब कुछ ना कुछ फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ एक पोटेंशियल था, एक लड़का था जो चाय बेचता था, बट उसमें इतना पोटेंशियल था। क्या सिस्टम ऐसा है कि चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है? सिस्टम है तो वो कभी ना कभी डिलीवर आपको करेगा, वक्त की बात है। पर अगर सिस्टम ही नहीं आपने बनने दिया तो डिलीवर कहां से करेगा? जय हिंद दोस्तों, महंगाई, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से 3 युद्ध के बाद हम सबक सीख चुके हैं और अब शांति चाहते हैं। सरहद पर तनाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान ने सबको चौंका दिया है और सवाल उठ रहा है कि आखिर शहबाज शरीफ के इस बयान के मायने क्या है? क्या वाकई में पाकिस्तान अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है? क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच स्थिति में सुधार होगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। शहबाज ने अंतर्राष्ट्रीय अरबी न्यूज चैनल अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय प्रबंधन और पीएम मोदी को मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम एक साथ बैठें और कश्मीर समेत आपसी मसलों पर बातचीत करें। हमें एक दूसरे से झगड़े बिना एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, न कि समय और संपत्ति को झगड़े में बर्बाद करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और ये अतिरिक्त परेशानियों और बेरोजगारी की वजह बने हैं। हमने इनके सबक सीख लिए हैं और अब हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने वास्तविक मसलों को सुलझाना होगा। शरीफ ने कहा है कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों के पास हथियार हैं। अब अगर युद्ध हुआ तो फिर किसका अस्तित्व बचेगा और किसका नहीं, ये कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान में इन दिनों आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है दोस्तों। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। पूरे देश में आटे की कमी हो गई है। लोग 1-1 किलो आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां और फल सब महंगा हो गया है। इसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही घर में घिर हुए हैं। जनता से लेकर मीडिया तक पाकिस्तान सरकार पर निशाना साध रही है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।